मैं विकास कुमार सिंह और आज के वर्चुअल क्लास में आप सबका स्वागत है। आज जो हमारे चर्चा का विषय है हेनरी फेयोल के प्रबंध के सिद्धांत। हेनरी फेयोल एक फ्रांस के नागरिक थे जिनका जन्म 1841 और मृत्यु 1925 में हुई। इनकी एक पुस्तक 1917 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक का नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरली। और इस पुस्तक में इन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांतों पर चर्चा किया। उन्नीस में इस पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नाम से प्रकाशित हुआ। क्लासिकल प्रबंध शास्त्रियों में टेलर अपने वैज्ञानिक प्रबंध के साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी को लेकर चर्चित हैं, तो वहीं हेनरी फेयोल प्रबंध के प्रशासनिक क्षेत्र में अपने 14 सिद्धांतों के कारण चर्चित हैं। जहां टेलर ने कार्य करने की सबसे उपयुक्त पद्धति की खोज की, या उन्होंने कार्यात्मक फोरमैनशिप के माध्यम से या गति अध्ययन, थकान अध्ययन, समय अध्ययन के माध्यम से दिन का मानक कार्य निर्धारित किया, या हम कहें कि जहां टेलर ने कारखाना प्रणाली में कार्यात्मक शैली की तरफ ध्यान दिया, वहीं फेयोल ने प्रबंधक के कार्य एवं सिद्धांतों की चर्चा की। फेयोल के प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत 14 सिद्धांत, जिसमें कार्य विभाजन का सिद्धांत, डिवीजन ऑफ वर्क या डिवीजन ऑफ लेबर, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अलावा अनुशासन, डिसिप्लिन, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का त्याग। आज 14 सिद्धांतों में से हम इन 6 सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। तो कार्य विभाजन या डिवीजन ऑफ वर्क। फेयोल के अनुसार कार्य को छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता है और प्रत्येक कार्य हेतु एक योग्य व्यक्ति जो प्रशिक्षित विशेषज्ञ है की आवश्यकता होती है, और अतः कार्य विभाजन से विशिष्टीकरण होता है, ऐसा फेयोल का मानना है। या हम देखें कि या जैसे उदाहरण फेयोल ने दिया कि कंपनी में, जैसे कंपनी में अलग अलग विभाग हैं, वित्त विभाग, विपणन विभाग, उत्पादन, मानव संसाधन आदि, और प्रत्येक विभाग में कार्य विशेषज्ञों द्वारा किए जाते हैं। या वित्त विभाग के लिए उस व्यक्ति की नियुक्ति की जाए जो वित्त के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, इसी तरह से उत्पादन एवं मानव उत्पादन विभाग में उत्पादन के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ, इसी तरह से मानव संसाधन विभाग के लिए जो मानव संसाधन के क्षेत्र के विशेषज्ञ है, ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाए। तो कार्य को या संगठन को कई भागों में विभक्त कर दिया जाता है। जैसे एक संगठन में वित्त विभाग, विपणन विभाग, उत्पादन विभाग, ठीक है, विज्ञापन विभाग, मानव संसाधन विभाग आदि, और प्रत्येक विभाग में से संबंधित विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कार्य विभाजन से हम
विशिष्टीकरण की ओर जाते हैं या कार्य विभाजन से विशिष्टीकरण के लाभ भी प्राप्त होते हैं। दूसरा सिद्धांत है अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अधिकार आदेश देने एवं आज्ञा पालन कराने का अधिकार है, जबकि उत्तरदायित्व अधिकार का उपसिद्धांत है। फ्योल का मानना था कि अधिकार एवं उत्तरदायित्व में समानता होनी चाहिए। अधिकार का मतलब इसे कि आदेश देने या आज्ञा पालन कराने का अधिकार, ठीक है। तो अधिकार एवं उत्तरदायित्व में समानता होनी चाहिए। कहने का मतलब यदि किसी व्यक्ति को हम कोई जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, कोई उत्तरदायित्व सौंप रहे हैं, तो उसके समान उसे अधिकार भी सौंपे जाने चाहिए। जैसे एक उदाहरण हम लें कि मान लीजिए एक विक्रय प्रबंधक के पास 60 दिन तक के लिए उधार सौदा क्रय करने का अधिकार है। एक विक्रय प्रबंधक के पास 60 दिन तक 60 दिन के लिए उधार सौदा करने का अधिकार है। लेकिन यदि 100 दिन तक के लिए उधार सौदा किया जाता है तो संगठन को 5 लाख का लाभ होता है। एक डाटा है, ठीक है। तो इस संदर्भ यहाँ पे अधिकार एवं उत्तरदायित्व में समानता नहीं है, तो अधिकार एवं उत्तरदायित्व में समानता होनी चाहिए। प्रबंधक को वैध आदेश का जानबूझकर पालन न करने पर अधीनस्थ को सजा देने का अधिकार होना चाहिए। साथ ही अधीनस्थ को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए अवसर मिलने चाहिए। मान लीजिए कि कोई अधीनस्थ जानबूझकर प्रबंधकों की अवहेलना के आदेश की अवहेलना करता है, तो उस स्थिति में उस अधीनस्थ को प्रबंधक के पास सजा देने का अधिकार होना चाहिए। साथ ही साथ अधीनस्थ को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने के अवसर मिलने चाहिए, अधीनस्थ को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस पे भी आधारित है कि अधिकार के कारण प्रबंधक के स्वेच्छाचार में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। अधिकार के कारण प्रबंधकों के स्वेच्छाचार में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, या उनके अधिकार संगठन के हित में प्रयोग किए जाने चाहिए। अनुशासन से अभिप्राय संगठन में कार्य हेतु आवश्यक नियम एवं नौकरी के शर्तों के पालन से है। अनुशासन के लिए प्रत्येक स्तर पर अच्छे पर्यवेक्षक, स्पष्ट एवं संतोषजनक समझौते एवं दंड के न्यायोचित विधान की आवश्यकता है। एक उदाहरण से हम अनुशासन को समझने का प्रयास करते हैं। संगठन के घाटे के कारण से श्रमिकों से एक अनुबंध किया जाता है जिसमें उनके कार्य घंटे बढ़ा दिए जाते हैं और साथ ही उसके लिए उनको पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है, लेकिन प्रबंध उनसे यह वादा करता है या कि यदि संगठन को लाभ होगा तो उसमें उनको भी हिस्सा दिया जाएगा। तो दोनों को, चाहे प्रबंध एवं कार्मिक वर्ग, दोनों को अपने वादों को निभाना चाहिए। दोनों वर्गों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव, द्वेष नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब संगठन को लाभ होता है तो उस लाभ में किए गए वादे के अनुसार प्रबंध वर्ग को, कार्मिकों को भी उचित हिस्सा देना चाहिए। कहने का मतलब कि दोनों अपने वादों के प्रति अनुशासित हों।
तो अनुशासन से अभिप्राय संगठन में कार्य हेतु आवश्यक नियम एवं नौकरी के शर्तों के पालन से है। और अनुशासन के लिए प्रत्येक स्तर पर अच्छे पर्यवेक्षक, स्पष्ट एवं संतोषजनक समझौते एवं दंड के न्यायोचित विधान। कहने का मतलब कि अनुशासन के लिए आवश्यकता पड़ने पर दंड का भी विधान होना चाहिए, जिससे कार्मिकों में स्वेच्छाचार की प्रवृत्ति को बढ़ावा न मिले और वो संगठन के हित के लिए कार्य करें। आदेश की एकता। हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों में आदेश की एकता सिद्धांत पर बहुत जोर दिया गया। आदेश की एकता का मतलब, जैसे हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट की चर्चा की, वहाँ पे टेलर ने कार्यात्मक फोरमैनशिप, इसके अंतर्गत एक कार्मिक को कई लोगों से आदेश लेने पड़ते थे, और जबकि फ्योल ने यूनिटी ऑफ कमांड सिद्धांत पर पूरा जोर दिया कि प्रत्येक कर्मचारी का केवल एक ही अधिकारी होना चाहिए, और यदि कोई कर्मचारी एक ही समय में 2 अधिकारियों से आदेश प्राप्त करता है तो इसे आदेश की एकता सिद्धांत का उल्लंघन माना जाएगा। और जब कार्मिक, ज़्यादा सामान्य सी बात है, जब एक कार्मिक को कई व्यक्तियों से आदेश प्राप्त होता है तो कार्य में गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो अतः हेनरी फ्योल ने आदेश की एकता सिद्धांत की पुरजोर वकालत की, और उसका मानना था कि संगठन में आदेश की एकता का सिद्धांत का पालन होना चाहिए, जिससे कार्य समय से संपन्न हो और कार्मिक भी कार्य के प्रति या संगठन के लक्ष्य के प्रति दिग्भ्रमित न हो। निर्देश की एकता। आदेश की एकता के साथ साथ फ्योल ने निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पर भी जोर दिया। संगठन के प्रत्येक समूह जिनके उद्देश्य समान हैं, उनका एक ही अध्यक्ष एवं एक ही योजना होनी चाहिए। यह कार्यवाही की एकता एवं सहयोग को सुनिश्चित करेगा। कहने का मतलब, जिस प्रकार से कार्मिक को एक ही व्यक्ति से आदेश मिलने चाहिए, इसी तरह से कार्मिकों को एक ही व्यक्ति से निर्देश मिलने चाहिए या एक ही विभाग से निर्देश मिलने चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक संगठन जो साइकिल एवं मोटरसाइकिल एवं कार दोनों का उत्पादन कर रही है, तो दोनों के लिए उसे अलग अलग विभाग बनाने चाहिए और प्रत्येक विभाग की अपनी प्रभारी योजना एवं संसाधन होने चाहिए, जिससे निर्देश की एकता सिद्धांत का पालन हो। छठवां है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का त्याग। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। संगठन के हितों को कर्मचारियों के व्यक्तिगत हितों की तुलना में स्थान देना चाहिए। संगठन में जो कार्मिक कार्य करते हैं वो अपने या संगठन में कार्मिकों का भी हित होता है, लेकिन कार्मिकों को अपने हितों की तुलना में संगठन के हितों पर ध्यान देना चाहिए। या इसको हम उदाहरण से समझाएं कि संगठन में जो कार्मिक कार्य कर रहे हैं वो चाहेंगे कि उनको कम कार्य करना पड़े और उसकी तुलना में उनको अधिक पारिश्रमिक मिले, और वहीं संगठन चाहेगा या संगठन के प्रबंधक चाहेंगे कि प्रतियोगी वेतन पर उनसे तुलनात्मक रूप से अधिक कार्य लिया जाए। लेकिन यहाँ पे दोनों को अपने हितों का त्याग करके संगठन के हित के बारे में सोचना चाहिए। दोनों वर्गों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव या द्वेष नहीं होना चाहिए, तो जिससे संगठन अपने लक्ष्यों के प्रति उन्मुख हो। और जब दोनों संगठन के हित के बारे में, प्रबंधक भी संगठन के हित के बारे में सोचेंगे,
प्रबंधक संगठन के हित के बारे में सोचकर कार्य करेंगे या कार्मिक भी संगठन के हित के बारे में सोचकर कार्य करेंगे तो संगठन उन्नति करेगा। और जब संगठन उन्नति करेगा तो प्रबंध वर्ग एवं कार्मिक वर्ग या श्रमिक वर्ग दोनों को उसमें लाभ में हिस्सा प्राप्त होगा। तो अतः संगठन का हित या संगठन का लक्ष्य के लक्ष्य के लिए दोनों वर्गों को, चाहे प्रबंध वर्ग हो या श्रमिक वर्ग हो, अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग कर संगठन के लक्ष्य के प्रति उन्मुख होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही।